नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे QYB.in और prakashtv.in जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है उसको जरूर लॉग इन करें और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक को भी फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं। जो बात आपको अब तक बताई जा रही थी, कही जा रही थी, तो थोड़ी बहुत शंका हो रही होगी आपको। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं नहीं, ये तो कोई लोग गोदी मीडिया वाले हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थन में सारी बातें कहने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अब खुल करके सारी बातें सामने आ गई हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ आधार दिए हैं। आज 3 महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप हर पक्ष को समझने की अपने तरफ से भी कोशिश करें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ये वीडियो है कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की, जो स्पोक्स पर्सन हुए उनमें से एक की। हम लोग शुरू से इस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कुछ भी आंदोलन चल रहा है, इसका नीट के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं फिर पूरी मजबूती के साथ इस बात पर जोर डाल करके कह रहा हूं, ये सब कुछ जो हुआ ये टोटल प्रपंच था, झूठ था। ये बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेपर लीक हुए हैं, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। सरकार के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में खेल कुछ और हो रहा था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए जरा सा इस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका तात्पर्य क्या है। ये आशुतोष रांका है, वैसे हम नाम है आशुतोष रांका हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनके क्या ख्याल हैं राहुल गांधी जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, जरा सुनिए, फिर आपको अंदाजा चल जाएगा। हम 0 सीट पे थे, हम अभी भी 0 सीट पे हैं। हमारा वोट शेयर अभी भी 6.5% पे, पर हमने बदला ले लिया। हरियाणा का बदला कहते हो? आप खुश हो सकते हो, आपके बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, हरियाणा में आप लोगों ने उनके साथ गलत, तो आप बिल्कुल इस चीज को लेकर अगर आपको खुशी महसूस हो रही है कि 5,000 वोट लाने से आपने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, तो आप बिल्कुल खुश होइए। मैं चाहता हूं कि आपको भी खुशी मिले, सब खुश रहे इस चीज दुनिया में, आप खुश रहिए। पर रियलिटी है कि आप उतने ही इनसिग्निफिकेंट थे जितने 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, और उतने ही इनसिग्निफिकेंट आप 5 साल बाद भी रहो, क्योंकि आप जमीन से पूरी तरह कटे हुए हो। आपकी कोई लीडरशिप नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं, आपकी पूरी पॉलिटिक्स है कि बीजेपी ये गलत कर दी। आप क्या कर रहे हो, आप क्या ऑफर करने वाले हो, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आप इनसिग्निफिकेंट हो, आप खुश होते रहो। आप राहुल गांधी जी की टी-शर्ट के बारे में बात करो, आप उनकी एब्स के बारे में बात करो, वो कितने फिट हैं, वो इतनी ठंड में व्हाइट टी-शर्ट पहन के कैसे चलते हैं, वो इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते हैं, आप उसमें बात करो, बिल्कुल करो और सेलिब्रेट करो और सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ो, और सोशल मीडिया पे ट्विटर पे आप पूरी एनर्जी लगाओ। ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पे आप कुछ मत करो। तो आप ये चीज करते रहो, आप 10 साल करो, 15 साल करो, आप जितने साल करोगे, बीजेपी इज हैप्पी, दे आर मोर देन हैप्पी। तो कांग्रेस की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बीजेपी इज वेरी हैप्पी एंड दे वांट राहुल गांधी टू कंटिन्यू। देखो ये इतना कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट है कि इतने इलेक्शन हार गया कि मतलब एस्टैब्लिश्ड है इनकॉम्पिटेंसी, मतलब एनेक्डोटल भी नहीं, अब तो कॉम्पिटेंसी एस्टैब्लिश्ड है, फिर भी लगा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? जब कोई अपने पांव पे रेडी है कुल्हाड़ी मारनी है तो लगे रहो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन रैप अप करते हैं जल्दी। सुनने में आया, सुन लिया आपने। ये आशुतोष रांका जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया हरियाणा में, भले ही हमें 6,000 वोट आए, हमारा 6% ही वोट शेयर हो, उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कितने वोट आ रहे हैं, हमने कांग्रेस से बदला लिया। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेसी के ऊपर इनको शर्म आ रही है। मोटे तौर पर ये यही बात कह रहे हैं, शर्म की बात तो इन्होंने नहीं कही, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, शर्म से 2-4 कदम आगे ये चले गए हैं आशुतोष रांका जी। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेसी इसी बात पर खुश हैं कि वो देखिए ठंड में टी-शर्ट पहन के चले जाते हैं, वो अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं, उनके एप्स कैसे हैं, वो एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त करते हैं। तो साहब अगर इसी बात से खुश होना है तो खुश रहो। कह रहे हैं राहुल गांधी एक टोटल फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है, लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। और आप देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, कॉकरोच के बारे में मैं अभी और विस्तार से बताता हूं।
लेकिन मेरे भी ख्याल और आपके भी ख्याल शायद यही होंगे। आज फिर राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया सदन में, उससे फिर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पता नहीं कब गंभीर होंगे। वो बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। इतने मौके आ रहे हैं राहुल के पास इस देश के का नेतृत्व संभालने के लिए। सरकार के खिलाफ नाराजगी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन आज फिर देश निराश हो गया। और निराशा का कारण एकमात्र व्यक्ति है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनके 99 सांसद हैं। ये टैली आगे बढ़ सकती है अगर वो अपनी कमियों में सुधार कर ले, अपने अहंकार में बदलाव कर ले। लेकिन ठकुर सुहाती करने वाले जो उनके सलाहकार हैं, वो कभी उनको बताएंगे नहीं, सामने से मुंह पे कहेंगे नहीं, तो हम लोगों को कहना पड़ता है। आज फिर संसद में राहुल गांधी ने वही ऐसा राग अलापना शुरू किया। कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इडियट्स, एक होते हैं अंधभक्त। और जब पहले जो होते हैं वो टैलेंटेड, उन पर तो चर्चा खत्म हो गई, इडियट और अंधभक्त पर आ गई। इसकी आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? मैं हैरान हूं, उनके कोई स्पीच लिखने वाले कोई हैं, सलाहकार कोई हैं, या ये टोटल अहंकारी हैं, दिन रात नशे में रहते हैं, ये क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये देश को तबाह कर रहे हैं मोटे तौर पे। मैं क्यों कह रहा हूं देश को तबाह कर रहे हैं? मैं देश को तबाह इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष जनता की आवाज होती है। क्यों? क्योंकि सत्ता में जो कोई भी पार्टी जाती है वो मदमस्त हो ही जाती है। उनको लगता है कि जनता ने हमें चुन लिया है, हम सरकार में आने का हमको मैंडेट मिला है, अब हम जो मर्जी हो करते रहें, पेपर लीक होते रहे, कोई जिम्मेदारी किसी की हो नहीं हो, हम चलते रहेंगे। आप इसी तथ्य को ठीक से कहते कि गोलियां चली हैं, कुछ लोगों ने अराजकता फैलाई है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप अगर सच में इस देश की आवाज होना चाहते हैं राहुल गांधी जी, तो मुखर होकर के आज सदन में कहते कि अगर कोई बलवाई, कोई ऐसे हिंसक तत्व आ गए और सामाजिक तत्व आ गए जिन्होंने इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की है, तो मैं भी चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए। और इससे आपका कद बढ़ता, आपका मान बढ़ता, आपका समर्थन बढ़ता, आपका जो समर्थन का पाई है वो बढ़ता। मैं हैरान हूं, कौन है आपके सलाहकार? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर अधिक है, क्योंकि आप देश के विपक्ष की आवाज हैं। सत्ता को कुछ पल के लिए भूल जाइए। सत्ता अहंकारी होगा ही, सत्ता अपनी चलाएगा ही। हमने उनको चुन करके दे दिया, वो उसी में खोए हुए हैं। तो उस पर नकेल कसने की किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की। विपक्ष की जिम्मेदारी है। और तब जो जिन्होंने उनको समर्थन दे करके सत्ता में बिठाया है, वो आपको समर्थन देना शुरू कर देंगे, फिर वो आपको बिठा देंगे सत्ता में। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं हैरान हूं, कितनी बार आपको कितने लोग समझाए। वो लालू यादव जी सही कह रहे हैं कि खुरपी के विवाह में हसुआ राग चला देते हैं आप। अरे भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब आपकी बात क्या हो रही है? वही बात हो रही है ना, जैसे इस धूर्त व्यक्ति की आ रही है। इसको नीट से कोई लेना देना नहीं था, इसको एक मूवमेंट खड़ा करना था अपनी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, जिसके पेरोल पर अभी कुछ दिन तक था और अभी भी संभवतः पेरोल पर है। तो इसको केजरीवाल ने कहा कि तुम एक काम करो, ये अभी कॉकरोच बोल दिया है, कॉकरोच के नाम पर कुछ कर दो, जैसे कि E20 जनता पार्टी हो गया, उसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी कर दो और हम पीछे से समर्थन करेंगे। शुरू में हम तुम लगेगा कि ये स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट का मूवमेंट है, और पकड़ लाएंगे किसी को, तो एक अनशनकारी को पकड़ लाए, उनसे तफरका हो गया, वो अपने रास्ते निकल पड़े। अब कोई लेना देना नहीं है सोनम वांगचुक से और कॉकरोच से। दोनों के दो रास्ते हो गए हैं। सोनम वांगचुक अपनी राह निकल पड़े हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी खुद कह रही हैं कि भारत एक सनातनी देश है, भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। उनसे कैसे मेल होगा ये राहुल गांधी का? राहुल गांधी किसी और
सड़क पर चल रहे हैं, उनको कौन बताए ये बात? फिर आरएसएस को ले आए। वो कह रहे हैं कि लड़ाई इस बात की नहीं थी, नीट की नहीं है, लड़ाई है कि सारे यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोग अपॉइंट हो रहे हैं। अरे भाई, सत्ता में वो हैं, आप जब सत्ता में थे, आपने सत्ता में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या अलायंस किया? उस विश्वविद्यालय को मांगा गया और आपने अघोषित रूप से उस विश्वविद्यालय को एक विशेष विचारधारा को सुपुर्द किया। इतने वर्षों से वो विशेष विचारधारा उस विश्वविद्यालय विशेष में अपना आधिपत्य जमाए हुए है। तो ठीक है, उसको विचारधारा के स्तर पर लड़ाई हो रही है, विचारधारा के स्तर पर आज वो जीत करके आए हैं, वो अपने विचारधारा वाले लोगों को हो सकता है कि अपॉइंटमेंट करा रहे हो सकता है कि उसमें कुछ अयोग्य भी जा रहे हो, लेकिन इसी को कहने का तरीका है। आप कहते कि विचारधारा की लड़ाई है, टकराहट हो रही है दो विचारधाराओं में, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं हो। आप अगर लोगों को चयन कर रहे हैं, लोगों का चयन कर रहे हैं, अपनी ही विचारधारा के व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं, तो कम से कम उसका कॉम्पिटेंस देख लीजिए। आप यही बात इस तरह से कह सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं आप। इससे क्या होता कि सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। आप आरएसएस की आलोचना भी कर देते और लोग आपको आरएसएस के आलोचक भी नहीं समझते। इसी तथ्य को दूसरे तरीके से आप कह सकते थे कि सभी विश्वविद्यालयों पर एक विशेष विचारधारा कब्जा करना चाहती है। आप कहते कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप कीजिए कब्जा, लेकिन उसमें स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो, ऐसा करिए। अगर आप इतिहास को भी बदलना चाहते हैं तो तथ्यपरक इतिहास को बदलिए, कोई बात नहीं है। आप साक्ष्य लाइए, शास्त्रार्थ कीजिए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रॉड हुआ है, झूठ हुआ है। इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो फ्रॉड है, इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो झूठ है। इसलिए आप इन तर्कों पर नहीं आएंगे, तो आप सिर्फ ढेला मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे और कहेंगे कि आरएसएस अपने लोगों को अपॉइंट कर रहा है, इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट कर रहा है। अरे आपसे अधिक इनकॉम्पिटेंट कौन हो सकता है? ये आशुतोष रंका ठीक कह रहे हैं, आशुतोष रंका कह रहे हैं कि भाई लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार आपके जो नैरेटिव सेट करने वाले जो सलाहकार हैं, उन सलाहकारों पर आप चल रहे हैं, आप गलतफहमी पाल रहे हैं, गलतफहमी पाल रहे हैं। आप गुमराह नहीं कर सकते हैं बार बार। आपको लग रहा है कि एक दिन मोदी की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी और जनता आपको चुन लेगी, इसी तर्ज पे आप चलते जा रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आशुतोष रंका ने जो कहा उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। यह और बात है कि कॉकरोच, अब आप दोनों अब आमने सामने हो गए, अरविंद केजरीवाल और अब आप दोनों आमने सामने हो गए। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे से, पर्दे के पीछे क्या खेल कर रही है, ये आप बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो भाषण था आपका, वो फिर एक बार देश को निराश किया। आप परिमार्जित शब्दों में, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को घेर सकते थे, आपके पास बहुत मौके थे और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आप कैसे सरकार को घेरेंगे। पता नहीं कौन आपका सलाहकार है। अरे भाई, आप टुटपुंजिए दो कौड़ी के अज्ञानी पत्रकारों के सलाह पर और एनजीओ परजीवी के सलाह पर अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आपको ये राजनीति मुबारक हो राहुल जी, लेकिन इससे आप नुकसान कर रहे हैं देश का। और देश का नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मजबूत विपक्ष होता तो सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। आप मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आपके ऊपर सवाल अभी आएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके जमाने में पेपर लीक हुए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। 1986 से लेकर आज तक आपने कोई कानून नहीं बनाया, कोई जवाब नहीं है। लचर कानून बनाया, इसका कोई जवाब नहीं है। अब जब मजबूत कानून बन रहा है उसको आप डिरेल करने पर लगे हुए हैं, क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब नहीं है। देश आज फिर निराश हुआ और ये एक्सपोज हो गया। ये आम आदमी का स्टूज कॉकरोच पार्टी, ये आपके साथ लड़ाई में लगी हुई है। इसको नीट पेपर लीक से, वो बाई प्रोडक्ट है, आंदोलन का एक बाई प्रोडक्ट हो गया। नीट के मामले में नीट का मामला उछल गया और सरकार को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया।
लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है, वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि गोली चलाई जा रही है और होम मिनिस्टर आदेश दे रहे हैं, तथ्यहीन आधारहीन बात कह रहे हैं, जिस पर बवाल हो गया। तो आपको चर्चा में भाग नहीं लेना है, आप तथ्यहीन बात कह रहे हैं। ये गंभीरता कब आएगी पता नहीं। आपके इन भाषणों से आपके कौन सारे समर्थक जो हैं वो खुश होते हैं, कौन है वो, मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन मुझे आप दे दीजिए उसी जगह पे और मैं सरकार को घेर के दिखा दूंगा, तथ्यपरक तरीके से दिखा दूंगा। और सरकार हिल नहीं पाएगी तथ्यों के आधार पर। और मैं आपको भाषा शैली भी बता दूंगा, शब्द का चयन भी बता दूंगा, वाक्य का विन्यास भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। अगर नहीं है आप में तो आप कहिए कि मुझ में ताकत नहीं है। अरे भाई, वो पीछे में जो 2-3 लोगों को खड़े करके रख रहे हो, पवन खेड़ा और उसके साथ कोई और व्यक्ति था, ये सारे लोग पता नहीं किस तरह के राजनीतिक को अगल बगल रखते हैं। ये चौकड़ी ही भ्रष्ट है, चौकड़ी ही खत्म है और इससे कर रहे हैं नुकसान। आप अपना तो जो कर रहे हैं करें, अपना तो बल्ले बल्ले हैं। आप परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 के 3 सांसद हैं, आपको दुनिया से क्या लेना देना। बहन सांसद, भाई सांसद, मां सांसद, परिवार में 3 प्रधानमंत्री, क्या किया नहीं किया भगवान जाने। लेकिन आप तो बल्ले बल्ले में हैं, आप तो आनंद में जी रहे हैं। देश गर्त में जा रहा है। देश सरकार को जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, सरकार को जो अंकुश में रखा जा सकता है, सरकार से काम करवाया जा सकता है, इसके लिए देश कहां जाए पता नहीं। देश ठिकाना ढूंढ रहा है और इसीलिए कॉकरोच जैसे लोग आ जाते हैं, वो आंदोलन करते हैं, फिर अमेरिका फरार हो जाते हैं। ये चल रहा है देश में। तो आज फिर आपने, राहुल जी ने आज फिर निराश किया। मैं दूसरा एक और वीडियो दिखा रहा हूं, 2 छोटे छोटे वीडियो हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप इसे देखिए, क्योंकि आज जो पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी निराशा देश को हाथ लगी। अब देखिए दूसरा वीडियो है, ये जो कंगना रनौत है, कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं आऊंगा अभी प्रदर्शनकारी वाले मामले पर भी। कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने। कंगना रनौत ने कह दिया गटर जैन, नहीं कहना चाहिए था। मैं फिर मानता हूं कि आप एक सांसद हैं, अब आप एक हीरोइन नहीं हैं। आम आदमी राह चलते अगर बोल दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये बोल दिया तो अब इनके खंडन में राखी सावंत, बीभत्स टिप्पणी हो रही है राखी सावंत की। कह रहा है कि मंडी में क्या क्या दिया तुमने, कैसे वहां पहुंची, इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं कंगना रनौत पर। तो कंगना रनौत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी असहज स्थिति खड़ी कर रहे हैं, सरकार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे थोड़े से अब ये भावावेश में इन्होंने कह दिया है, अब उन्होंने उनको डिफेंड कर रही है कंगना जी। अब देखिए कंगना जी क्या कह रही है, सुनिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए
और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। बहुत बढ़िया बात कह रही हैं। इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन कंगना रनौत का ये संदेश है कि इवॉल्व होइए और ऐसा मत करिए कि जेल पहुंच जाइए। अब जेल पहुंचने की भी एक शुरुआत हो गई है। अब सुनिए एक एडवोकेट फैमिली से एक लेडी की टिप्पणी सुनिए कि क्या हुआ। आप जब प्रदर्शन करने के लिए गए थे, कौन कौन आए, साउंड बाइट दिया, एसी कमरे में वापस लौट गए, तमाशा बन गया, वो लौट गए और आप बन गए विक्टिम। अब सुनिए आपके साथ क्या होगा, सुनिए। ये रील उन पेरेंट्स के लिए जो आज अपने बच्चों को 4 जगह मासूम बताकर रो रहे हैं, और उन जेंजी रेवोल्यूशनरीज के लिए जिन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना, तोड़ना और मिनिस्टर की मां को गाली देना एक कूल वाइब लगता है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें लगा तुम किसी बड़ी क्रांति का हिस्सा हो। सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी, पूजा भट्ट, नीट माफिया जैसे लोग जंतर मंतर में आए, कैमरा ऑन किया, 2 मिनट का साउंड बाइट दिया और वापस अपने एसी वैनिटी वैल्स में चले गए। अभिजीत दीपके को अपने 20 मिलियन फॉलोवर मिल गए, पर तुम्हारे हिस्से में क्या आया? तुम्हारे हिस्से में मैं बताती हूँ, आई एब्सोल्यूट बर्बादी। मैं उस घर से आती हूँ जहां लॉ रोज की बात है। मेरा हस्बैंड सॉलिसिटर एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, इसलिए मैं तुम्हें बिना किसी शुगर कोटिंग के बताती हूँ कि तुम फंस चुके हो। दिल्ली पुलिस अंधी नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन से तुम में से 2873 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 989 लोग के सीरियस ऑफेंस लग चुका है। जिस सेकंड तुमने बैरिकेड क्रॉस किया, तुम्हारा प्रोटेस्ट बीएनएस सेक्शन 189 में अनलॉफुल असेंबली बन गया। भीड़ में किसी ने एक भी पत्थर मारा, सेक्शन 191 के अंदर अब तुम सब लोग दंगा भड़काने के गिल्टी हो। 5 साल की सजा तो बेटा तय है। मेरे नीट स्टूडेंट्स, सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वालों, अग्नि पर प्रोटेस्ट के उन लड़कों को याद कर लेना जिनके मेडिकल क्लियर होने के बाद भी उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई थी। एक एफआईआर एंड योर लाइफ इज ओवर। अवतार सिंह जजमेंट पढ़ लेना। अब जिंदगी भर हर गवर्नमेंट फॉर्म में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। छुपाया तो उसी दिन नौकरी से निकाल दिए जाओगे। बाहर भागने का सोच रहे हो, दूसरी कंट्री भागने का सोच रहे हो, तो पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 62F लग चुका है।
जब तक कोर्ट में केस चलेगा, जज के रहमो करम पर सिर्फ 1 साल का पासपोर्ट मिलेगा। तुम्हारा फॉरेन MBBS का सपना वहीं सड़क पर अब जल चुका है। अब आते हैं उन माँ बाप पे जो बड़ी बेचारी बने घूम रहे हैं। सच्चाई ये है कि सड़क पे जो आग लगी उसकी चिंगारी आपके लिविंग रूम से आई है। जब आप दोस्तों के सामने बैठकर दारू पीते हैं, खोखली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज पे ज्ञान पेलते हैं और सिस्टम को गालियां बकते हो, तो बच्चा आपसे सीख रहा है। आपकी पेरेंटिंग फेल नहीं हुई है, आपने बहुत सक्सेसफुल एक सड़क छाप क्रिमिनल बड़ा किया है। कांग्रेचुलेशंस। और लॉ आप पेरेंट्स को जेल नहीं भेजेगा, लॉ आपको सड़क पर लेके आएगा। कोडांगलोर प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए। स्टेट हर टूटी हुई वैन, पुलिस वैन और जली हुई प्रॉपर्टी का एक एक पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से रिकवर करेगा। आपकी पूरी लाइफ सेविंग, आपका PF, आपका रिटायरमेंट फंड सब निछोड़ लिया जाएगा। आपके बच्चे के शौक का बिल भरने में रिकवरी ट्राइब्यूनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी पूरी लाइफ EMI भरी है या सब्जी बेची है। जब तक डैमेज का एक एक पैसा कोर्ट में जमा नहीं होगा, आपके बच्चे को बेल नहीं मिलेगी। तुम्हारे बच्चे को क्रांति लानी थी ना, उमर खालिद को देख लो, 6 साल से जेल में सड़ रहा है, ना ट्रायल खत्म हो रही है ना उनके बेल मिल रहा है। जब तुम्हारा बच्चा किसी सेल में सड़ रहा होगा, तुम अपने घर से जेवर बेच के कोर्ट में चक्कर काट रहे होगे, तो याद रखना जिन नल्ले इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें भड़काया था, वो तुम्हारे वकील का एक पैसा नहीं देंगे। सिस्टम को गाली देना बंद करो, अपनी औकात में रहो और अपने बच्चे को जेल जाने के लिए प्लीज तैयार करो। अब देखिए, इन्होंने वो बात कह दी। हमने कल ही आपको बताया था कि श्रीमान सिब्बल जी ने कॉकरोच पार्टी के साथ मिलकर के क्या खेल किया है, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने दंगे भड़काए हैं वहां पे। इनको मालूम था कि कुछ असामाजिक तत्व गए और कुछ नहीं, 2800 के आसपास, 2800 के आसपास ऐसे वांटेड क्रिमिनल हैं जिनका फेशियल रिकॉग्निशन हो चुका है। ये सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। अब उनके साथ जो जो बच्चे लगे हुए हिंसक गतिविधि में शामिल होंगे, अब मुझे उसके ऊपर तरस आ रही है। उस वक्त तो आप जोश में उनके साथ निकल पड़े, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का काम अब शुरू होगा। आपको सम्मन जाना शुरू होगा। आप कहेंगे अरे भाई मैं गया नहीं था, फिर आप भागते फिरेंगे, आपके घर में आएंगे, आपके परिजन को पकड़ेंगे, न भागेंगे, फरार होंगे, फिर आपके खिलाफ कुर्की जब्ती, इस तरह के नोटिस आएंगे। कोर्ट का चक्कर बहुत खराब होता है, आपको सबको मालूम है। कानून अपना काम करता रहेगा और ऐसी परिस्थिति में यही ये लेडी बतला रही थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आपकी जिंदगी तबाह होगी, आप बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये हो गए हैं हालात। और राहुल गांधी वहां दे रहे हैं भाषण, प्रवचन। तो अब ये चाहते हैं कि ऐसी ही स्थिति हो, जो बच्चे पढ़ाई कर सकते थे, रोजगार के लिए काम कर सकते थे, उनको भी इसमें झोंक दो ताकि उनकी जिंदगी तबाह हो और उनके नाम पर ये राजनीति करें, ये सांसद बने, ये प्रधानमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने, इनका सब कुछ चमके और आपकी बर्बादी हो। तो मुद्दे को समझिए, आंदोलन करने जाइए, जरूर जाइए, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाइए, उठाना भी चाहिए, लेकिन पहले से आप इसको सुनिश्चित कर लें कि जहां भी आप जा रहे हैं कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे और आपको प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसकी मर्यादा में रहते हुए सारी बात कहें, अन्यथा समाज भी दूसरे रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। इसमें देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत ही डिविसिव रोल प्ले कर रहा है। इनके भी एल्गोरिदम के, इनके भी अंदर के तंत्र को समझने की जरूरत है। इसलिए होशियार हो जाइए। ये नेता आपका भला नहीं करेंगे, नेता आपका भला नहीं करेंगे। नेता को रिस्पॉन्सिबल ही बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।